देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारा गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तिष्ठमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्द्यते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामिधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु कंठरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु तो जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। गंगा जमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की राधिका रानी की जय जय श्री राधे। मैं को जी चाहता है जाने को जी चाहता
जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। हरि वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी। यमुना महारानी। अरे गोता, हाँ गोता लगाने को जी चाहता है। गोता न जाने को जी चाहता है। वृंदावन 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 में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। बिहारी बांके बिहारी, बांके बिहारी। बांके बिहारी। से नैना लड़ाने को जी चाहता है। नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। नैना लड़ाने को जी चाहता है। नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। परम पावन नेम सारण्य क्षेत्र में
सोनक आद 88,000 महात्मन के मध्य जिस प्रसंग की चर्चा चल रही है और उसी प्रसंग की चर्चा हमारे और आपके बीच चल रही है। जय जयकार अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो
चौरे छोरा हो कहा भयो है। तो जैसे उसने कही कहा तो कहा कहवे में मुंह तो खुले। हम आप अगर बोलो तो मुंह खुल रहा है। ऐसी वह बूढ़ी मैया बोली, लेकिन बाकी मुंह में एक दांत न रहे, तो या सो बाको मुंह और ज्यादा खुलो। तो जैसे ने कही कहा भयो है, तो छोरन ने कहा करो कि माखन के 50 माता जी प्रसाद ले लो, इधर से प्रसाद यहां से ले लो। बोले 50-50 ग्राम के माखन के लड्डू बनाए रहे, माखन मिश्री मिलाए करके। और एक छोरा ने परात में से उठायो लड्डू और ऐसो तक्के मारो सुबह बुढ़िया के मुंह में गप चलो खाओ, दांत एक रहे ना। और जैसे मुंह में लड्डू गयो और बुढ़िया ने चाट के बड़ी स्वाद लियो और फिर से बोली कि चौरे छोरा हो कहा भयो है। तो एक छोरा बोलो तेरो मुंह मीठो भयो के ना भयो। बोले मुंह तो मीठो है गयो। बोले अगर मुंह मीठो है गयो तो समझ ले लाला है गयो लाला। याद रखना मेरे बंधुओं, वह बूढ़ी मैया अपने घर जाती है और अपने शादी को जोड़ा लाल घंगरिया, लाल घांगरो, लाल चुनरिया ओढ़ करके आ गई। और आकर के फिर भाई ऐसी नाची या पसिया में कोई नहीं नाच पावा। हम कल देख रहे थे कौन नहीं नाच पावा। बधैया बाजे अरे बधैया बाजे नंदजू के द्वारे, बधैया बाजे नंदजू के द्वारे, बधैया बाजे नंदजू के द्वारे।
कोई कोई ताल पे ताली बजावे, 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 कोई ताल पे ताली बजावे, कोई ठुमका लगावे, कोई ठुमका लगावे, नंद झुके द्वारे, कोई ठुमका लगावे, नंद झुके द्वारे, बधाई बाजे, नंद झुके द्वारे, आया बाजे नंद झुके द्वारे, बधाइया बाजे, नंद झुके द्वारे, नंद जो के द्वारे बधैया बाजे, नंद जो के द्वारे बधैया बाजे, नंद जो के द्वारे बधैया बाजे, नंद जो के द्वारे। कि 84 कोष में ब्रज मंडल बसा हुआ है और चारों तरफ तुम फैल जाओ, 2-4 रोज का जन्मा हुआ बालक जीवित न बचने पावे। तो कंस के अनुचर छोटे छोटे बच्चों को मार रहे थे और इधर भगवान की ऐसी कृपा कि जिस बच्चे को अनुचर मार कर आते थे आज भगवान उन्हीं को जीवित कर दिया करते थे। को बुलाया और कहा कि अभी तक नंद के द्वार तक कोई नहीं पहुंच पाया क्या? नंद के द्वार पर नगाड़े बज रहे हैं, बधाई गीत गाए जा रहे हैं और अभी तक नंद का लाला नहीं मारा गया। तब वहां पर पूतना बोल पड़ी। पूतना ने कही कि भैया तुम चिंता न करो, मैं जा रही हूं और आज नंद के लाला को मैं ही मार के आऊंगा। कंस ने कहा तू कैसे जाएगी और कैसे मार पाएगी? तो पूतना ने की तुम चिंता न करो, मेरा कमाल तो देखो। पूतना अपनी माया से सुंदर रूप बना लेती थी। उसने कहा हम सुंदर रूप बना करके जाऊंगी और जाकर के उस लाला को मार के आऊंगी। भला कैसे? तो उसने कहा हम अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के जाऊंगी और उस लाला को दूध पिलाने के बहाने जहर पिला के मार दूंगी। कंस ने कहा तेरा रूप तो अच्छा नहीं है। तो पूतना बोली तुम यही तो देखो मेरा कमाल। सुखदेव जी कहते परीक्षित पूतना ने अपना रूप बनाया, अपना रूप जैसा था वैसा नहीं बल्कि रूप को सजाया, सजावट की, बनावट की। और भगवान को बनावट कतई पसंद नहीं है। भगवान के पास जाओ तो जैसे तुम्हें रूप दो भगवान ने वैसे चले जाओ। भगवान के आगे या भगवान के दरबार में जाने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, सजावट की आवश्यकता नहीं है। जो जो सज के गए भगवान के सामने बिना के कटवाए के आए हैं। सूपनखा गई थी सज के, रुचिर रूप धर प्रभु पे जाई। तो भगवान ने क्या कर दिया? उसका रूप को कुरूप में बदल दिया। तो इसलिए भगवान किसे मिलते हैं? भगवान कहते हैं, गीता रामायण में लिखा है,
मन जन सो मोह पावा। निर्मल 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 मन जन सो मोह पावा। मोहे कपट छल छेद न भावा। मोहे कपट छल छेद न भावा। मोहे कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते हैं कि हमें तो निर्मल मन पसंद है, और जिसके मन में हृदय में अगर तनक भी कपट है तो हम उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकते। और पूतना कपट का रूप बना के आई, क्योंकि लिखा है इधर पूतना ब्रज में आ। रे पूतना ब्रज में आई। इधर पूतना ब्रज में आई। इधर पूतना ब्रज में आई। रूप मोहनी कपट बनाई। रूप मोहिनी कपट बनाई। रूप मोहिनी कपट बनाई। इधर पूतना ब्रज में आई और रूप मोहनी कपट बनाई, कपट का रूप बना करके आई है। तो मधुमंगल ने देखो, मधुमंगल बोला ये कौन आ रही, कौन आ रही है? तो मधुमंगल ने कहा हमें ऐसा लग रहा है कि यशोदा जैसी तगड़ी है। तो कहूं ये यशोदा की बहन तो ना है, प्रसाद ले लो भैया। तो ये बात पूतना ने भी सुन ली और कन्हैया ने भी सुन ली। कन्हैया ने भी सोचा पलने में पड़े पड़े कि चलो कोई बात नहीं, पूतना आ रही है। और मधुमंगल जब कह रहे हो कि यशोदा की बहन है तो इसका मतलब मेरी मौसी हो गई। और पूतना ने भी सुन लिया कि ग्वाल वाल सब हमें यशोदा की बहन बता रहे हैं, तो चलो आज बहन ही बनेंगे। और यशोदा के सामने जो ही पहुंची है पूतना, तो यशोदा जी पूतना से कहने लगी क्या? काकी बधू कौन की बेटी अब लोया ब्रज में ना देखी। तुम कौन की बहू हो और कौन की बेटी हो? अभी तक मैंने तुम्हें ब्रज में नहीं निहारा, पहली बार मैं तुम्हें देख रही हूं। पूतना बोली तुम्हें पता ना है मैं तुम्हारी बहन लगूं? यशोदा जी बोली बहन? और मैं तो अपने माँ बाप के अकेली हूं, फिर भला तू बहन कैसे हो गई? पूतना ने सोची हाय हमें जान गलत बात निकल गई मुख से। पूतना ने बहाना बनाया अरे बहन तुम तो अपने बाप की अकेली हो, लेकिन हम मामा की हैं, तुम फूफी की हो। अब जब मामा फूफी की बात आई तो मामा और फूफी की बुआ फूफी के बुआ को तो उनकी बेटियां जी आपस में बहन होती हैं। लेकिन पूतना की बात सुन के यशोदा फिर हो गई, सोचने लगी कि मैं समझ नहीं पा रही हूं कि तू कौन मामा की बेटी है और मैं कौन बुआ की बेटी हूं।
तो एकदम से पूतना बोली, और बहन तुम काय को समझो कि तुम बड़े घराने की बेटी हो, बहू हो गई, इसलिए तुम हमें पहचानने में देर कर रही हो। तो यशोदा ने सोचा कि ये दिल छोटा कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इसे बुरा ना लग जाए। तो यशोदा बोली, ठीक है बहन, तू चिंता मत कर, बोल तू कैसी आई है, काय को आई है। तो पूतना बोली, मैंने सुना कि तेरे बुढ़ापे में लाला भयो है। यशोदा बोली, हाँ भयो तो है। बोले, तो मैं भाई की खबर सुन के चली आई, मैं सोच रही कि तेरे लाला को आशीर्वाद दे दूं, तासो में भगी चली आई। गौर करना मेरे बंधुओं, यशोदा जी बोली, क्या करूं, अब भाई मेरो बेटा पलना में सोयो है। तो पूतना कहने लगी, कोई बात नहीं, पलना में सोए तो सोए जाने दे, मैं पलना को झुलाए करके अपना मुद मनाई लूंगी और आशीर्वाद दे दूंगी। तो यशोदा मैया बोली, ठीक है, पलना को झुलाओ, लेकिन धीरे धीरे झुलाइयो, कहीं तेज ना कर दी झुलाई दियो, और कहीं झटका तेज मार दियो तो को मेरो बेटा तरफ ना जाए, जग ना जाए। इसलिए आज यशोदा कह रही है कि ही बहन, अरे मेरो लाला झूले पाले ना ने के होले झूठा दियो, मेरो लाला झूले पाले ना ने के होले झूठा दियो, बेटा झूले पाले ना ने के होले झूठा दियो, बेटा झूले पाले ना ने के होले झूठा दियो, मेरो लाला झूले पहले नानक होले धोखा दियो, मेरो लाला झूले पाले नानक धीरे झूठा दियो, होले धोखा 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 दियो, मेरो लाला झूले पहले नानक होले धोखा दियो। ओ जको बनो
यशोदा ने पूतना से कही कि तुम धीरे धीरे झुलानो, कहीं ऐसा झटका ना मार दियो कि मेरो बेटा डर जावे। पूतना ने कही तुम चिंता ना करो, मैं धीरे ही धीरे झुलाऊंगी। और पूतना मेरे बंधु पलना की ओर बढ़ती है। यशोदा अपने कार्य करने में लग गई और पूतना पलना की ओर गई। कन्हैया ने देखा कि पूतना मेरी ओर आ रही है, लेकिन श्याम सुंदर विचार कर रहे हैं कि ये पूतना न तो देखने में अच्छी, न जाको काम अच्छो, न जाको नाम अच्छो। जब जाको नाम अच्छो नहीं, काम अच्छो नहीं, रूप अच्छो नहीं, तो देखने वाली चीज तो अच्छी होनी चाहिए। गोस्वामी बाबा तुलसीदास अपनी रामायण में लिखते हैं, जहां तहां छब बरनत सब लोगू और अवश्य देखिए देखन जोगू। देखने योग्य जो चीज कोई होती है तो उसे ही देखा जाता है, और जो देखने योग्य ना हो भला उसे काय को देखो। याद रखना मेरे बंधुओं, कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। यहां पर अनेक भाव लिखे हैं मनीषियों ने कि कन्हैया ने नेत्र काय बंद करे। एक मनीषी का भाव है कि कन्हैया ने नेत्र जासो बंद कर लिए कि भगवान सोचते हैं कि हमने तो माखन खाने के लिए, दूध पीने के लिए जन्म लियो है, और पहली बार छठी के दिन आज पूतना जहर लेके आ गई, तो जहर तो हमने पियो ना है कबो। तो भोले बाबा ने जहर पियो है, या सो भोले बाबा को ध्यान कर रहे कन्हैया नेत्र बंद करके कि भोलेनाथ आप आ जाओ और आप पी लो आकर के। पूतना ने कन्हैया ने आंखें बंद करी, पूतना को नहीं देखा। इसका एक भाव और है, भाव तो उसके अनेक है मनुष्यों ने लगाए हैं। भगवान विचार कर रहे हैं कि ये पूतना हमें मारने के लिए आई है, लेकिन ये दूध पान कराएगी, स्तन का पान कराएगी, तो स्तन पान कराने वाली तो मां होती है, और फिर मां को मारूं तो कैसे मारूं। कन्हैया को शर्म लग रही है। भगवान ने लज्जा बस आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं कि पूतना को मारना तो है ही है, और अगर से छोड़ते हैं तो न जाने कितने बालकों को ये और मारेंगे। इसलिए कन्हैया ने कहा कुछ भी हो, भले ही मुझे लोग गलत कहें, लेकिन फिर भी हम मारेंगे। तो भगवान को शर्म के मारे आंख बंद करनी पड़ी, लज्जा बस आज पूतना को मार रहे हैं। एक भाव और है, भगवान विचार कर रहे हैं कि आंख में आंख मिलने से प्रेम हो जाता है, और पूतना की आंख से कहीं मेरी आंख मिल गई तो कहो पूतना से प्रेम ना हो जाए, और अगर कहीं पूतना से प्रेम हो गया तो फिर प्रेमी को मारने में दोष लगता है। फिर प्रेमी को मारा नहीं जाता, प्रेमी के पीछे मर जाया जाता है, लेकिन प्रेमी को मारा नहीं जाता। याद रखना मेरे बंधुओं, आज कन्हैया ने सोचा कि फिर पूतना को हम मार नहीं पाएंगे, इसलिए कन्हैया ने पहले से नेत्र बंद कर लिए कि हमने नजर ही नहीं मिलाएंगे। ये पूतना से प्रेम हो सके, स्पर्श करा दो, यहाँ पर इधर रख दो एक तरफ। अब उन जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर हटाओ जी जल्दी।
प्रसाद एक। पूतना को जैसे ही देखा कि पास में आ गई तो कन्हैया ने मेरे बंधुओं रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे कन्हैया रोए पूतना ने तुरंत के बिहारी लाल की जय। आज जैसे कन्हैया ने देखा कि पूतना मेरे पलने पर पास में आ गई, सोई मेरे गोविंद रोना प्रारंभ करते हैं। और जैसे कन्हैया रोए पूतना ने कन्हैया को उठाया, वो उठा करके एकांत में कोने में ले गई और सोचा मौका बहुत अच्छा है, बच्चा अगर रो रहा है तो छुपाने के बहाने अपना स्तन उसके मुख में दबा दिया। और जैसे ही पूतना ने स्तन दबाया है, भगवान तो सोच ही रहे थे कि कबे जब स्तन दबावे। और जैसे स्तन दबाया और मेरे गोविंद ने एक चुस्की लगाई और एक ही चुस्की में पूतना का थूक सूखने लगा। मुंह जैसे सूखा तो पूतना ने सोची चक्कर का है, अबे हम इतने लड़कन को दूध पिला के आई, जहर पिला के आई, अबे ऐसो नहीं भाव जैसो अब हो रहा। तो मैंने सोची हो सकत शायद गर्मी ज्यादा पड़ रही है। गौर करना मेरे बंधुओं, आज दूसरी चुस्की जैसे कन्हैया ने लगाई तो पूतना के शरीर में झटका होने लगे। और जैसे झटका आए तो पूतना समझ गई कि हमें जान हम गलत बयानों ले चुकी, हमें नहीं पतो हतो कि हम तो जो तो चनन के धोखे मिर्चे चावल प्रसाद ले लो, इधर से प्रसाद थोड़े और इधर मुंह करके तो के बैठे हो नहीं ऐसे करते हो। प्रभाषणी माने बोली, का बोली? मुंच मुंचालमिति, बोले हे बेटा छोड़। मुंच माने होता है संस्कृत में छोड़, तो उसने कहा छोड़ छोड़ बेटा छोड़, अरे पूत छोड़। लेकिन पूत काय को छोड़े? पूतना ने, जब पूत ने पूतना पकड़ ली तो काय को पूत छोड़े? आज 6 दिन को कन्हैया बोल परो और बोलो कि अरे मौसी मोए तो केवल पकड़वो ही आए, छोड़वो ना आए। और जो ही 6 दिन को बेटा बोलो, सोई पूतना समझ गई कि आज अब हमें बचवो नहीं दिखा, अब हमें मरना ही पड़ेगा। और पूतना असली भेष में आकर के भागी, पूतना भागे और कन्हैया मेरे बंधुआ के स्तन में कदुआ सुलट छोड़े ही ना स्तन। और पूतना प्राण दहे देवे, छोड़ छोड़, भागती जावे। किधर को भागी? मथुरा की ओर भागी। मथुरा के पास में एक बाग में जाकर के पूतना ऐसी गिरी तो इसमें लिखा है कि निपीड्यमाना खिल जीव वर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसवन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। आज पूतना बाग में जाकर के जब गिरती है तो विवृत नेत्रे, उसके नेत्र फट गए, टेंट निकल आया। और लिखा है चरणों, दोनों पैर, द्वितीय विभक्ति लगी है, काई पैर दो होते हैं इसीलिए द्वितीय विभक्ति लगा दी गई। तो यहाँ पर लिखा है चरणों और भुजौ, भुजाएं भी दो होती हैं, पैर भी दो होते हैं। तो दोनों हाथ पांव बाकी ऐसे फैल गए। अब कल्पना करो कैसी हुई है ना। अब इन तो नहीं अपने घरे जाके बेड पे पर के देख लियो कि पूतना कैसी हुई। याद रखना जब गिरी थी तो पूतना के गिरने से बाग के पेड़ चरमराए के फुस बन गए, टूट गए। समझ में, इतने विकराल शरीर की पूतना थी। और मेरे गोविंद व पूतना की छाती पे बैठे और हंस रहे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जन दई पूतना मार हो मार, बैठो है लाला छाती पे। पूतना मारे हमारे बैठो है लाला
ब्रजवासियों ने जैसे देखा कि पूतना राक्षसनी लाला को लेके भाग गई तो पीछे पीछे दौड़ते चले आ रहे थे और मथुरा के बाग में जहां पड़ी थी पूतना, दौड़ करके ब्रज की माताओं ने कन्हैया को उठा लिया। उसकी छाती से, उसके वक्ष स्थल से आज मैया ने कन्हैया को उठा लिया। इधर बाबा उस दिन कंस के यहाँ पर कर देने के लिए गए थे। पहले जमाने में राजा महाराजा लोग किसानों से कर लिया करते थे। जो बड़े लोग किसान होते थे तो वे कर ले लेते थे, देते थे। अच्छा, आजकल भी तो कर दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? जो बड़े किसान हैं उनसे आमदनी आम पासी लगती है कि नहीं लगती है? तो वही कर है, टैक्स। ऐसे ही टैक्स राजा को भरना पड़ता था। नंद बाबा उस दिन टैक्स भरने गए थे और वहां पर वसुदेव से मिले। वसुदेव ने वार्ता की। इन्होंने कहा, भैया, नंद बाबा बोले, भैया मैंने सुनी थी कि तुम्हारे कंस ने सारे बच्चे मार दिए और मन ही मन में कही, हाँ हमें तुम्हें का पतो है, कन्या हमारे पैदा भाई थी कि तुम हमारे भाई थी। लेकिन सोचा कि अगर हम नंद बाबा को बता देते हैं कि वो कन्या हमारी नहीं तुम्हारी थी और तुम्हारे घर में जो लाला है वो तुम्हारा नहीं हमारा है, अगर भेद आज खुल गया तो नंद बाबा बेटा की परवरिश अच्छी प्रकार से नहीं करेंगे, देखभाल फिर नहीं करेंगे। वो अभी तो वे अपना बेटा मान करके परवरिश करेंगे। इसलिए बात को पी गए, बताई नहीं और जा कही कि क्या करें, किस्मत खोटी है। एक भी संतान आए बची, एक बेटी पैदा हुई थी, उसको भी उस कंस ने मारना चाहा, लेकिन वो तो आकाश में उड़ी चली गई। याद रखना मेरे बंधु, वही जो कन्या आकाश में उड़कर गई थी वो महोबा जिला में विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया बनकर के आज देवी पूजी जाती है। वसुदेव ने कहा, बाबा आप ज्यादा देर न ठहरो मथुरा में, क्योंकि ये कंस बड़ा अत्याचारी है और ये आए दिन उत्पात ब्रज में फैला रहा है। तुम एक काम करो, जल्दी जाओ, घर जाओ, बालकन की रक्षा करियो। वसुदेव को चिंता है कि मेरा भी बालक भी तुम्हारे यहाँ है। वसुदेव ने खुलकर के तो नहीं कहा, लेकिन इशारा दो बच्चों को लो प्रसाद लो। उनसे प्रसाद ले आ जाओ जल्दी आओ। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। वसुदेव जी ने कहा कि जाओ, मेरा लाला है, मेरी पत्नी तुम्हारे यहाँ रह रही है और हमने सुनी वाऊ के लाला भयो है। बाबा बोले, हाँ अच्छो भलो चोखो लाला है, बढ़िया। याद रखना मेरे बंधुओं, आज वसुदेव ने वही लाला को संकेत करके कहा कि बच्चन की रक्षा करियो और तुम जल्दी जाओ, ब्रज में उत्पात होते हैं, बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। नंद बाबा वसुदेव की बात मान करके तुरंत वापस उन्हीं पैरों लौटे और गोकुल की ओर आ रहे थे तो गोकुल के बाहर बहुत बड़ी भीड़ देखी। और जैसे गांव के बाहर भीड़ देखी, अगर तुम अपने गांव जाओ और तुम्हारे गांव के बाहर भीड़ लगी होवे तो पहले से तुम्हारे अंदर उकलान मचेगी, घबराहट होगी कि न जाने क्या होगा मेरे गांव में। तो दौड़ करके नंद बाबा उस भीड़ में जाते हैं। पता चला कि ये दुष्ट राक्षसनी मेरे बेटा को लेके भाग रही थी, मारना चाह रही थी। तो नंद बाबा बोले, वाह बारे वसुदेव ने तो ऐसी बात कह दी, धरी सी बात बता दी। क्या वसुदेव ज्योतिष पढ़े हैं? का बात वसुदेव ने कहा था ब्रज में उत्पात हो रहे हैं
तो हम जैसे घर पर आए हमें उत्पात ही मिले। याद रखना मेरे बंधुओं, आज मैया यशोदा बेटा को लेकर के और देवी देवतन को मना रही है। सारे देवतन को मना करके क्या कहा कि मेरे बच्चा की अंगन की रक्षा करना। एक एक अंग पर एक एक देवता बैठा दिया। देखो माताओं का प्यार, देखो माताओं का दुलार। क्या कहा यशोदा ने? श्री कृष्णा शरा पातो वैकुंठा कंठ में च। हे श्री कृष्ण परमात्मा, मेरे लाला के सिर की रक्षा तुम करियो। और श्वेत दीप निवासिया कर्णौ नासिका यज्ञ रूप धृका निसंगो नेत्रियुग्मं च जिभ्याम दशरथात्मजः अधरावतान्ते तू नर नारायणाम्भृषि। यशोदा कह रही है कि हे श्री कृष्ण, अब विचार करना, नंद के लाला के या यशोदा के बेटा को अब नाम नहीं रखोगे कि का है जाको नाम। और फिर यशोदा कह रही है अब 6 दिन को लला है। और यशोदा कह रही हे श्री कृष्ण, हे परमात्मा, आप मेरे लाला के सिर की रक्षा करियो। टोपी किनकी गिर गई देखो। तो श्री कृष्ण इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण परमात्मा कोई है। ये नंद के लाला अकेले नहीं है, इनका नाम तो बाद में रखा गया। इनसे पहले यशोदा कह चुकी हैं कि हे श्री कृष्ण परमात्मा, मेरे लाला के सिर की रक्षा तुम करियो। फिर लिखा बैकुंठा कंठ में च। हे बैकुंठवासी भगवान विष्णु, मेरे लाला के कंठ की रक्षा तुम करियो। यशोदा बोली हे श्वेत दीप निवासी, श्वेत दीप निवासी भूमा विष्णु, तुम मेरे लाला के कर्णौ यानी दोनों कानों की रक्षा करियो। फिर लिखा है नासिका यज्ञ रूपद्रिका, हे यज्ञ भगवान, मेरे लाला की नाक की रक्षा तुम करियो। फिर क्या लिखा है नरसंगो नेत्र युग्मम, युग्म आने जोड़ा, बोले मेरे लाला के दोनों नेत्रों की रक्षा हे नरसिंह भगवान तुम करियो। फिर लिखा है कि जिभ्याम दशरथात्मजा, मोरे मेरे लाला की जीव की रक्षा, जिभ्या की रक्षा। कौन? दशरथात्मजा, दशरथ की आत्मा यानी भगवान राम तुम्हें करनी है। यानी एक एक देवता हर हर अंग पर हर देवता की ड्यूटी लगा दिया, पहरा लगा दिया। धन हरी माँ, ऐसी यशोदा जैसी मैया जो अपने लाला को रक्षा करने के लिए, अपने लाला को पालने के लिए कितने चौकसी लगा रही, कितनी चौकियां बैठा रही। इधर गोपा परस्परम हिष्ट्वा ददक्षीर भूमि आसन चिंतो बिलम